बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई सुमन बडोनी जी। सर्वप्रथम चिन्याली सौड़ की इस थाती माटी को प्रणाम करते हुए, मां गंगा को प्रणाम करते हुए, हमारे मंचासीन नवनिर्वाचित अध्यक्ष बड़े भाई मनोज कोहली जी, हमारे बीच में उत्तरकाशी जनपद के प्रथम व्यक्ति बड़े भाई दीपक बिजवान जी और उनके सहयोगी भाई प्रदीप कैंतुरा जी और हमारे बड़े भाई सुमन बडोनी जी और इस चिन्याली सौड़ नगर पालिका से जो वार्ड नंबर 1 से सदस्य हैं श्री मनीष जी और श्रीमती विष्णा देवी जी, श्रीमती लीला देवी जी, श्री परवीन गुनसोला जी, श्री सिद्धार्थ नौटियाल जी, श्रीमती सविता देवी जी, श्री मनवीर जी और तमाम मंचासीन हमारे और भी लोग हैं और इस चिन्याली सौड़ की सम्मानित जनता, हमारी मातृशक्ति और हमारे बड़े बुजुर्ग और युवा साथी, आप सबको मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक ऐतिहासिक काम किया है। आप लोगों ने इस चिन्याली सौड़ के इस चुनाव को इतिहास में दर्ज करवा दिया है। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब हमने भी यहां से चुनाव लड़ा टिहरी लोकसभा से, तो जो प्यार और जो समर्थन मुझे इस चिन्याली सौड़ और पूरे उत्तरकाशी जनपद से रहा, शायद वो कहीं से नहीं रहा। तो उसके लिए मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया था। भले ही हमने उत्तरकाशी जनपद के अनेकों विधानसभाओं में अलग अलग कार्यक्रमों में जाके सहभागिता निभाई, परंतु विशेष तौर पर धन्यवाद देने आप लोगों के बीच नहीं आ पाया था। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे भी बहुत प्यार और बहुत समर्थन दिया था। आज जिस प्रकार से आप लोगों ने जो चुनाव किया है, उस चुनाव में जिस प्रकार से मैं मंच पे देख रहा हूं, वो चाहे आपके वार्डों के सभासद हो या हमारे इस पालिका के अध्यक्ष हो, आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और एक महत्वपूर्ण काम किया है कि आप लोगों ने इस बार युवाओं पर भरोसा जताया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो चुनाव आप लोगों ने किया है, युवा के रूप में अपने अध्यक्ष और सभासदों को चुना है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये आपके द्वारा किया गया ये चुनाव, इसके जो परिणाम होंगे वो बेहद सुखद होंगे। क्योंकि कुछ समय पूर्व हमने एक शुरुआत की थी कि उत्तराखंड प्रदेश, पूरा ही प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है और वो वास्तव में जूझ रहा है। क्योंकि आप सबने देखा, हमने एक प्रयास किया, कुछ बीज डालने चाहे, पर निश्चित तौर पर आप लोगों ने आज उसको करके दिखाया और आपके साथ साथ उत्तराखंड के तमाम निकायों में आप लोगों ने देखा होगा कि निर्दलियों के रूप में कई सभासद, कई पार्षद, कई नगर पंचायत अध्यक्ष, कई नगर पालिका अध्यक्ष और श्रीनगर के एक मेयर वो निर्दलीय रूप में चुनकर आए। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसीलिए कहा जाता है कि चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और वही फैसला करता है कि हमारे इस लोकतंत्र में एक गरीब से गरीब की आवाज कैसी सुनी जा सके या एक गरीब से गरीब की जो समस्या हो उसका समाधान कैसे हो, ये सारी प्रक्रिया इस लोकतंत्र के तहत चलती है।
और उस लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण यही अपना एक चुनाव होता है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। हमें खुशी है कि इस प्रदेश ने इस बार लगभग 40-45% निर्दलियों पर भरोसा जताया है। सामने बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी भी थे, परंतु जनता ने निर्दलियों पर भरोसा जताकर इन्हें जो आशीर्वाद दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी सदस्य अध्यक्ष वगैरह जीत कर आए हैं, वो भी आपको उस आशीर्वाद को जो आप लोगों ने दिया उसे सो सम्मान वापस लौटाएं, अपने काम के बल पर, अपने विचारों के बल पर, और उस गरीब असहाय लोगों की मदद करके वो इस सम्मान को वापस लौटा सकते हैं। और हम तो यहाँ चुनाव प्रचार में नहीं आ पाए, परंतु हम जगह जगह मुंशियारी तक, हम अंतिम तक चुनाव प्रचार में पहुंचे, जहां जहां हम लोगों ने अध्यक्ष पदों पर लड़वाए थे प्रतिनिधि। तो हमारे कई जो अध्यक्ष प्रत्याशी थे और जो जीते भी हैं, उन लोगों ने खुले मंचों से घोषणा की थी, चाहे वो नगर पंचायत का प्रत्याशी रहा हो या नगर पालिका का प्रत्याशी रहा हो, उन्होंने खुले मंचों से घोषणा की थी कि अगर हम चुनकर आते हैं तो इस नगर पंचायत या नगर पालिका में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। अगर इस नगर पंचायत नगर परिषद में रोजगार के अवसर मिलते हैं तो उस रोजगार पर मेरे परिवार का, मेरा रिश्तेदार नहीं होगा, बल्कि यहाँ की आम जनता जो योग्य होगा, जो असहाय होगा, जो गरीब होगा, उसको अवसर दिया जाएगा। उन्होंने खुले मंचों से घोषणा की थी कि इस नगर पंचायत या नगर पालिका में कोई ठेका टेंडर खुलता है तो उस पर मेरे परिवार को प्राथमिकता नहीं, मेरे रिश्तेदार को प्राथमिकता नहीं, परंतु स्थानीय जनता, स्थानीय जो देवतुल्य जनता है, उनको प्राथमिकताएं दी जाएगी। तो ये कि नई विचारधारा उत्तराखंड की राजनीति में आई है, और मुझे लगता है कि इस विचारधारा को स्वीकारने में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनोज भाई ऐसे व्यक्तित्व रह चुके हैं। इसके साथ साथ जो सभासद से, चाहे सिद्धार्थ भाई आए हो, गुमसोला जी आए हो, तमाम सहयोगी साथी ऐसे हैं जिन्होंने समाज के लिए पहले से ही बहुत से कार्य किए हैं, जिन्होंने सामाजिक रूप से जनता को जागरूक किया और उनके लिए बहुत से काम किए हैं। मनोज भाई का संघर्ष कोई छोटा संघर्ष नहीं है, उन्होंने तमाम प्रकार की लड़ाइयां लड़ी है, और आज आप लोगों ने उन्हें जो आशीर्वाद देने का काम किया, उससे केवल मनोज भाई और चुने गए जो सभासद है उन तक ही नहीं, इस पूरे उत्तराखंड में जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, जो समाज के उत्थान की बात करते हैं, आज उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि अगर इतने लंबे संघर्ष के बाद किसी को कामयाबी हासिल हो सकती है तो हम भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और हम भी समाज के लिए कुछ करेंगे। तो ये संदेश आज चिन्यालीसौड़ की जनता ने और उत्तराखंड की उन तमाम जनता ने दिया जिन्होंने निर्दलियों को आगे भेजा और अपनी सेवा के लिए भेजा। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से मनोज भाई का पूर्व में भी सहयोग सभी संघर्षों में रहा है, मनोज भाई इस चिन्यालीसौड़ की पालिका अध्यक्ष पर कार्य करते करते आपका जो एक समाज के प्रति जो लगाव है, जो समाज के प्रति एक सोच है, मैं समझता हूं कि वो आपको बराबर बनाए रखनी पड़ेगी। और निश्चित तौर पर मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का ये बिल्कुल सही फैसला है कि आपने युवाओं को आगे करके उनके हाथ में ये कमान सौंपी है। इसका काम दिखेगा कि किस प्रकार से नए युवा आकर नई विचारधारा के साथ कार्य करते हैं और किस प्रकार से समाज के उत्थान की बात करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो और भी वक्ता हैं, मैं ज्यादा न कहते हुए हम भी चाहेंगे कि हम आज मनोज भाई को सुने और बड़े भाई दीपक बिजवाण को भी सुनेंगे। तो एक बार आप सबका पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे जितने भी नवनिर्वाचित सभासद हैं और हमारे निर्वाचित जो अध्यक्ष है भाई मनोज कोहली जी, आप सबको पुनः एक बार बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपको इस
समाज के उत्थान के लिए शक्ति दें, शक्ति प्रदान करें। और देवतुल्य जनता को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो ये विश्वास जताया है युवाओं पर, इसमें आप लोगों को नाखुश नहीं होने देंगे, बल्कि पूरी कोशिश करेंगे कि समाज के उत्थान के लिए जो एक नई विचारधारा निकली है, उस नई विचारधारा को आगे बढ़ाकर आज पालिकाओं में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कल इस प्रदेश की विधानसभा में और देश की संसद में भी प्रतिनिधित्व करने का हम प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।